तो भाई लोग, आप लोगों को पता है कि यार अपना पबजी मोबाइल में न्यू अपडेट आया है। 1.5 ऐसा कुछ करके अपडेट है। तो वो मैंने कर लिया है और मैंने डिसाइड भी किया है इस चैनल पे कि जैसे ही कोई पबजी मोबाइल का या पबजी रेड का कोई भी नया अपडेट आएगा तो उस पर फुल वीडियो बनाऊंगा, उसमें नए फीचर्स वगैरह सब मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे मैंने ऑटो जंप कर दिया था, जो वो खुद ही जंप करवाता है, बस सिर्फ आपको मार्क करना होता है। मैं वो करके बैठ गया था प्लेन में। ये इबलीस नाम का कोई बंदा आया हुआ था, इसकी 32 आरपी हो चुकी थी। और फिर मैं थोड़ा सा दूर ही जाता हूँ, मैंने यार दूर जाके मतलब नए फीचर्स जो आए होंगे उन्हें देख लूँगा सही से। और ट्रेन वगैरह आई हुई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी यूट्यूब शॉर्ट्स में और वीडियोस में। तो अब यहाँ से ये खुद ही ऑटोमेटिकली छलांग लगा देता है और सीधा सीधा जा रहा होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये नीचे उतर जाता है, थोड़ा सा दूर फेंकता है कुछ, आई थिंक 150-100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मीटर। इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ ये अंदर से, ये इसकी जो ये खिड़की वगैरह है इससे अंदर चला जाए, लेकिन नहीं जाता। फिर ट्रेन चली आती है और कुछ टाइम मांग रही होती है, आई थिंक कुछ 1-2 मिनट मांग रही होती है। फिर मैं यही घूम रहा होता हूँ ऐसे ही, नई नई बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें देख रहा होता हूँ। तो मैं ये गाड़ी लेके आ जाता है बंदा। अब मैं पहले शॉर्ट गन लेके बैठा होता हूँ लेकिन ये रोकता ही नहीं है। फिर इसे पता नहीं कोई नई गन होती है, इससे हम डाउन कर देते हैं। फिर इसकी मैं क्रेट लूट रहा होता हूँ। इसकी क्रेट में रेड डॉट होते हैं और कंपनसेटर वगैरह होता है, वो मैं ले रहा होता हूँ और नेट वगैरह उठाता हूँ। इतने में यहाँ पे एक बग्गी आ जाती है। अब यार देखो, मैं पबजी मोबाइल में खेलता नहीं हूँ और ये नया अपडेट है तो मैं सारी चीज़ें देख ही रहा होता हूँ। अब बग्गी आ जाती है तो मैंने बोला यार ये नहीं मारेगा मुझे, पीछे की साइड पे होगा और मैं ट्रेन में बैठ जाऊँगा। ट्रेन तो बुलेट प्रूफ है। यही सोच के मैं जैसे ही ट्रेन की तरफ बढ़ता हूँ तो ये लौंडा मुझे यूएमपी से मार देता है। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार चलो वापसी न्यू मैच लगाते हैं। इस पर मैं वहीं वो फैक्ट्री वैक्ट्री जहाँ पे वो गाड़ी बनती है वहाँ पे गया था। मेरे पास शॉटगन होती है तो मैं थोड़ा सा चौड़े में भी था कि यार शॉटगन है, आराम से लौंडे को मारेंगे कोई भी आ जाए। इतने में पीछे से मुझे थोड़ा सा डैमेज करता है लौंडा। ये एकदम से वेक्टर से मेरी पूरी हेल्थ खा जाता है, तकरीबन आधी से भी ज़्यादा खा जाता है। फिर ये यहाँ साइड पर आके मुझे वेक्टर से किल कर देता है। फिर मैंने बोला यार इस तरह तो नहीं चलेगा। फिर इसके बाद मैंने अपना सर्वर चेंज कर दिया, मिडिल ईस्ट था तो मैंने यूरोप कर दिया। अब इस सर्वर में ना मतलब पूरे बॉट ही बॉट थे मेरे पास। अब मैं यहाँ पे इजीली आपको सारी चीज़ें दिखा सकता था, जैसे क्या क्या नई चीज़ें हैं और किस तरह मतलब इनको सही करना है चलाना है। जैसे यहाँ पे ये 3 स्विच होते हैं। अब इसमें से मुझे 2 स्विच के बारे में तो पता था, लेकिन तीसरा स्विच कहाँ है वो मुझे ढूंढना था। लेकिन यहाँ पे भी बॉट बहुत परेशान कर रहे थे, फायर किए जा रहे थे। मैंने अभी चले जाएंगे, मैं इग्नोर करे जा रहा था इन्हें, लेकिन ये मान ही नहीं रहते हैं। पता नहीं फायरिंग किए जा रहे। हालांकि लग भी नहीं रही थी, एक हाल लग रही थी, लेकिन ऐसे ही बस फायर किए जा रहे। परेशान करना है भाई इन्हें भी। फिर मैं यहाँ पे अपनी गन रिलोड करता हूँ, नीचे आके वो तीसरे वाले स्विच को ढूंढने लग जाता हूँ। काफ़ी ढूंढता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ वहाँ भटकता हूँ। ऊपर से ये बॉट अलग परेशान कर रहे होते, डैमेज नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी यार एक इरिटेट हो जाता है बंदा। अब देखो ये दरवाज़ा था, मुझे इस कुछ भी नहीं पता है इसके नए अपडेट के बारे में, तो इसलिए मैंने ये सर्वर चेंज किया अपना। हालांकि मैं खेल सकता था, लेकिन नई चीज़ें आती हैं तो यार आप समझ सकते हो उसको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर आसपास पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सर्वर चेंज किया। फिर दूसरा मुझे पता था कहाँ पे है स्विच, इसलिए मैं दूसरे स्विच के पास जाता हूँ और इसे दूसरे स्विच को ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ ऑन कर रहा हूँ तो ये देखो पीछे से फिर मुझे मार रहा है। फिर मैं थोड़ा साइड पर होके दूसरे स्विच को भी ऑन कर देता हूँ। इसके बाद अब वापसी से तीसरा स्विच ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। इतने में मैं देखता हूँ यार ये है कहाँ, इसे मैं मार दूँ ताकि परेशान ना करे मुझे ये। मैं देख रहा होता हूँ। इसके बाद मैंने बोला अब छोड़ दे इसे, मिल जाएगा सामने आएगा तो। फिर मैं यहाँ वापसी तीसरे स्विच को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। अब मैं काफ़ी देर तक ढूंढता हूँ, मैंने थोड़ा कट भी किया है बीच में से। इतने में ये बॉट भैया भी सामने आ जाते हैं। इन्हें कोई पता नहीं कौन सी स्नैपर होती है मेरे पास, इससे मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद मैं तीसरा स्विच ढूंढ ही रहा होता हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा होता हूँ। बहुत अजीब सी छोटे छोटे से इसमें रूम बने हुए होते हैं, फैक्ट्री टाइप होती है ये। अब यहाँ पे मुझे एक शील्ड टाइप मिलती है, और जैसे ही मैं इसे पिकअप करता हूँ ना, ये सामने आप देख रहे होगे शील्ड, ये शील्ड मिलती है। मैं इसे पिकअप करता हूँ, ये मुझे पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, पता नहीं जो भी, मैं पढ़ना तो होता नहीं है मुझे। फिर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये अजीब सा रेड कलर का दे रहा होता है कि मतलब यहाँ सही नहीं बन सकती। फिर ये थोड़ा सा आगे जाके बनाता हूँ तो ये बन जाती है शील्ड। फिर इसमें कुछ शीशे का दिख रहा होता है, मैं शीशे के आर पार फायर करने की देखता हूँ,
लेकिन ये फायर नहीं होता। मतलब ये पूरी बुलेट प्रूफ शील्ड है। इसका इस्तेमाल मैंने मैच के एंड में किया था इस वाले बॉटों से बचने के लिए। और फिर यहाँ पे फाइनली अपने को तीसरा स्विच भी मिल जाता है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ तीसरे स्विच को। इसके बाद में ये देख लो आप सब, ये किस तरह गाड़ी वाड़ी बन रही है। ये गड्डी आई अपनी बगैर टायर की और फिर ये इसके ऊपर चढ़ गई, इसके टायरों के ऊपर। ये उठा रहा है, ये रख दी, ओए हो गया, ये गाड़ी बन गया। मैं अंदर जा रहा था ना, मैंने बोला यार मेरे को भी मॉडिफाई कर दे थोड़ा सा, लेकिन ये जाने ही नहीं देता मुझे और ये पर्दा लग जाता है। फिर मैं घूम के आता हूँ तो गाड़ी अपनी रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे भी यार ये बोट को चेंज नहीं होता। अब देखो मैं गाड़ी में बैठा ना, नई नई गाड़ी पे फायर कर रहा होता है मेरी, मैं इसे इग्नोर करते हुए निकल जाता हूँ यहाँ से। फिर ये ऑटो जो ड्राइविंग का होता है इसके मज़े लेता हूँ थोड़े। अब ये तुम देखो यार कितने सलीके से गाड़ी चला रहा है। कभी तुमने इतने सलीके से गाड़ी चलाई है? मतलब इतने ढंग से। और तुम लोगों को बता दूं यार, जब तुम लोगों को जाना होगा ना जहाँ पे भी, तो ये लाइंस होती हैं कुछ, वहाँ पे तुम लोग जाओ और फिर ये ऑटो का ऑप्शन तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा। तुम उसको उस पर टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी चलने लग जाती है। अभी बहुत कम स्पीड में गाड़ी चल रही होती है। मुझे ट्रेन तक भी जाना होता है 10 मिनट की वीडियो में, मतलब इसके सारे फीचर्स कवर करने होते हैं। तो इसलिए फिर मैं बाद में ऑटो से हटा दूँगा। जब तक ये देखो इसके व्हील स्टेयरिंग भी देख लो किस तरह से मतलब घूम रहा है। जहाँ ये टर्न वगैरह हो रही है तो इसका ये स्टीयरिंग भी मूव कर रहा है। मुझे नहीं पता जो नॉर्मल यूएजेड वगैरह होती है उसमें इस तरह मूव करता है नहीं करता, लेकिन इसमें कर रहा है। और पूरा इरेंगल का जो मैप है वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जब मैंने एफपीपी ऑन किया था। अब यहाँ से मेरे बराबर में से ट्रेन निकलती है। मैंने बोला स्टेशन आसपास ही होगा। मैं थोड़ा सा चल रहा होता हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ स्टेशन दिख ही नहीं रहा होता। और बाकी ये साइड में थोड़े बॉट भी लड़ रहे होते हैं। अभी सामने से एक और ट्रेन आती है, फिर मुझे कंफर्म हो जाता है कि यार यहीं आसपास है। फिर ये दो स्टेशन होते हैं, एक होता है ये सामने की साइड जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जाने वाला होता है, और दूसरा पता नहीं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं। अब फिर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, मैं देखता हूँ यार मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। फिर मैं बोलता हूँ बस इसी वाले स्टेशन से लेके बैठ जाएंगे अपन ट्रेन। फिर मैं यहाँ पे अपनी इस गड्डी को आराम से सलीके से पार्क करता हूँ, इसे टायर वायर पंक्चर करता हूँ, वो नहीं दिखा रहा आपको। फिर ट्रेन आ जाती है, मैं ट्रेन में बैठ जाता हूँ। अभी थोड़ा फास्ट मोशन में कर दिया मैंने, टाइम नहीं था, चीज़ें कवर करनी थी इसलिए। अभी विंडो के पास आता हूँ तो ये ओपन और क्लोज़ का कुछ आता है। अभी मुझे नहीं पता कुछ पर्दे टाइप सीन है या फिर जैसे बाहर से एनिमी अंदर को ना देख पाए। अब कोई अंदर मतलब पूरे मैच में रियल बंदे तो होते नहीं है कि जो फायर वगैरह करें, तो टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन इसे भी टेस्ट कर लेंगे हम। फिर मैं अंदर बैठा रहता हूँ, काफ़ी ये घुमाती है मुझे, काफ़ी देर बाद घूम घूम के मैं थक जाता हूँ। फिर मैं निकल जाता हूँ, स्टेशन पे आता हूँ और इसके बाद ये कुछ उस पे आ जाता हूँ, रॉकेट वगैरह दिखता है मुझे। अब यहाँ पे भी यार देखो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा होता है, फायरिंग किए जा रहा होता है। फिर इसके बाद ये उड़ता है और ये इसके हाथों में से कुछ चिंगारी टाइप निकलने लग जाती, कलर्स कलर्स। और यहाँ पे भी मैंने बहुत बार मज़े लिए, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके ही दिखाऊंगा, एक बार ही दिखाऊंगा, इसके बाद बाकी कट कर दिया मैंने बीच में से। फिर मैं नीचे आता हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट क्लिप ही थी जो मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं नीचे आया। अभी जो लास्ट टाइम मैं उतरा था ना, ये मैं आई थिंक ये जो पुल था या पता नहीं, कोई जो ये पुल होता है, सॉरी ब्रिज होता है, ब्रिज कैंप वगैरह जहाँ होते हैं, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। ये मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। मैं ऐसे ही देख रहा होता हूँ कि कोई बॉट वगैरह दूर से दिखे तो यार स्नाइपर चलाएं, दिल कर रहा होता है स्नाइपर चलाने का, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये डॉग दिखता, भी डॉग को मैं सही से देख नहीं पाया क्योंकि जोन आ रहा था और मुझे चिकन भी चाहिए ही था कि यार पबजी मोबाइल में भी कभी चिकन करने का दिल कर रहा था कि कभी भी नहीं किया मैंने, और इजी लॉबी थी तो एक दिल भी था कि कर लूँ चिकन। फिर ये पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता सकते हो मुझे। फिर जोन आ रहा होता है, मैं इसे इग्नोर करता हूँ और डायरेक्ट जोन में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये शील्ड मैंने चेक की, बुलेट प्रूफ शील्ड थी। यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ काफ़ी देर इसके कवर में और ये बॉट खुद ही मर जाता है। इसके बाद यहाँ मुझे स्टैचू टाइप दिखता है, मैं स्टैचू यहाँ लगाता हूँ और फिर ये इमोट करता है, ये ठेंगे वाला, और बस ख़त्म। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना, और आप लोग
क्या कहते हो कि मतलब मैं डालूँ इस तरह की फुल वीडियो या नहीं?